ओम शांति। सेकंड्स के लिए अपने मन और बुद्धि को स्थिर करते हैं, एक जगह लेकर आते हैं। ध्यान को चारों तरफ से हटाते हुए अपने आप पर लाए। मैं आत्मा भ्रकुटी पे विराजमान अपनी सीट पर। इस शरीर को चलाने वाली मन बुद्धि संस्कार की भी मैं मालिक अधिकारी। आने वाली कुछ देर मैं और मेरा बाबा, मैं इस स्थिति में बाबा के इस ज्ञान को सुनूंगी और ग्रहण। बाबा मुझे संकल्प दे रहा है, बुद्धि निर्णय ले रही और संस्कार परिवर्तन, ये सारे ही काम मुझे फास्ट रीति करने हैं। तो मेरा पूरा ध्यान बहुत अच्छे से सुनकर परिवर्तन करने में लगा रहे। मन बुद्धि को यह आदेश देते हुए हम शुरू कर अपने आज के इस यात्रा। आज का टाइटल है सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति का आधार पवित्रता। परमात्मा के साथ जो हमें सुख मिल रहा है, ये अतीन्द्रिय सुख है, शक्तियां, विशेषताएं, ये सब जो मिल रही हैं, यानी कि सर्व अनुभूतियां, एक्सपीरियंसेस, बाबा के साथ के अनुभव की प्राप्ति का आधार एक ही है, पवित्रता। जैसे कि हमारा ये जो जीवन है, इसमें कभी कभी चलते चलते कुछ आत्माएं मूंझती, कुछ पीछे रह जाती हैं कि कुछ नयापन नहीं हो रहा है, कुछ आगे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कभी कभी हम चीजों का आधार भी ले लेते हैं, साधनों का आधार लेने के कारण हमें जो परमात्मा प्राप्तियां होनी चाहिए उससे वंचित हो जाते हैं। शुरू में तो बहुत अच्छा चलता है, फिर बीच में जैसी स्थिति कहीं पर रुक जाती है। चढ़ती कला की बजाय रुकती कला ठहरती कला कला लगती है। इस वजह से भी आगे नहीं बढ़ पाते। आज बाबा ने इस ईश्वरीय ज्ञान में इन सभी बातों के बहुत अच्छे उत्तर दिए हैं, समझानी दी है। चलिए तो हम शुरू करते हैं। आज स्नेह के सागर परम पिता परमात्मा अपने चारों ओर के रूहानी बच्चों को देख रहे हैं, उनके रूहानी फीचर्स देख रहे हैं। हर एक विशेष आत्मा, विशेष बच्चा फीचर्स में, रूहानियत में आगे तो बड़ा है पर नंबर वन है, क्योंकि रूहानियत का आधार पवित्रता है। संकल्प, बोल, कर्म, पवित्रता की जितनी जितनी धारणा है, उसी प्रमाण रूहानियत की झलक सूरत में दिखाई देती है। बाबा कहे कि
स्नेह के सागर हैं हमारे पिता, हम सभी आत्माओं को देख रहे हैं, सभी को विशेष बच्चे बता रहे हैं। विशेष क्यों बताते? कि कोटों में भी कोई है जिन्होंने परमात्मा को और अपने सत्य स्वरूप को समझ लिया, तो विशेष हो। इतने कितने करोड़ों में से भी बस कुछ ही मुट्ठी भर बच्चे हैं बाबा जो उनको समझ पाए। कहते सभी के रूहानियत के फीचर्स आज बाबा देख रहे हैं, तो रूहानियत तो सभी के अंदर बहुत आ गई है बाबा कहते हैं, पर नंबर वन, अच्छा उसका आधार क्या बताया? पवित्रता। किस किस में? संकल्प, बोल और कर्म। संकल्प, बोल और कर्म तीनों में पवित्रता की कितनी धारणा हो गई है परसेंटेज वाइज? हाँ, अगर तो पूरी पूरी धारणा हो गई है तो रूहानियत के फीचर्स, रूहानियत की सूरत दिखाई देने लगी। और अगर इसमें कहीं कोई कमी है तो वो अभी दिखाई दे रही है, नजर आ रही है। फीचर्स, रूहानियत के फीचर्स यानी कि पर्सनैलिटी, पवित्रता की पर्सनैलिटी। याद होगा 4 से 5 दिन पहले बाबा कह रहे थे कि अभी आप बच्चों की पर्सनैलिटी के बारे में मैं बता रहा हूँ, फिर पवित्रता की रॉयलिटी के बारे में बताऊं। ध्यान है ना? आज उसी के बारे में बाबा हम बता रहे कि जो प्योरिटी की रॉयलिटी है वो होती कैसी है। बाबा बताते हैं कि बच्चे, इस समय जो आप चित्र देखते हो देवी देवताओं के, यानी कि अपने, द्वापर से वो चित्र बनने शुरू हुए। आप बच्चे तो इतने पावन पवित्र थे कि उनके, आप बच्चों के चित्र कोई इमेजिनेशन में भी नहीं ला सकता, बना ही नहीं सकता, क्योंकि द्वापर से जो चित्र बनने शुरू हुए वो आत्माएं तो विकारों में आ चुकी थी, तो विकारों में आने के बाद तो वैसे चित्र बना ही नहीं सकते। तो सोचिए आप कितने पावन पवित्र थे, वो पर्सनैलिटी आज आपको बनानी है। बाबा हमारा ध्यान उस पर्सनैलिटी की ओर लेके जा रहे हैं कि रूहानियत के नयन हो, सूरत झलक ऐसी दिखे कि जो आत्मा सामने हो उसको शांति सुख की अनुभूति, प्राप्तियों की अनुभूति हो। ये बाबा हम बच्चों को आज टारगेट दे रहे हैं। आप बच्चों के इस विशेष जीवन की चमक ही पवित्रता है। निरंतर अति इंद्रिय सुख और स्वीट साइलेंस की विशेषता, या कहें विशेष आधार भी पवित्रता ही है। बाबा कहते हैं कि आपके इस जीवन का जो विशेष जीवन हो गया ना, हमारा विशेष आत्मा, ब्राह्मण आत्मा, बाबा कहते कभी विशेष बतलाते, तो बाबा कहते हैं कि जो विशेष जीवन है आपका ये वाला, इसमें इसका आधार, इसकी चमक है पवित्रता और निरंतर अति इंद्रिय सुख, अर्थात जो सुख हमें इस इंद्रियों से नहीं मिल रहा है, अंदर से मिल रहा है। आत्मा उस सुख की अनुभूति कर रही है, शांति की अनुभूति कर रही है। वो सुख और शांति, साइलेंस, इसका आधार भी पवित्रता ही है। तो पवित्रता नंबर वन है, तो इन अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबर वन है। कहते हैं अगर पवित्रता में कुछ नंबर वन है, अर्थात कुछ कम धारण करा है, कुछ अर्थात कर्मों में मानो पवित्रता आ गई है, अभी बोल में कम चल रही है, मानो बोल में भी आ गई है, पर संकल्प अभी अपवित्र चलते कभी कभी, तो ये जो है इसी वजह से अनुभूतियों और प्राप्तियों में भी नंबर वन। अगर पवित्रता नंबर वन है तो बाबा द्वारा अनुभूतियां की प्राप्ति भी नंबर वन है। अगर पवित्रता नंबर वन है तीनों में कौन कौन सी पवित्रता होनी चाहिए? संकल्पों में पवित्रता, मतलब पवित्रता का अर्थ क्या है?
हर संकल्प हमारा पॉजिटिव हो, ड्रामा के हर सीन के प्रति कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, निश्चय हो, स्वयं के प्रति निश्चय हो, परमात्मा के प्रति निश्चय हो। ये ईश्वर ने जो ये परिवार बनाया, देखो हम किसी एक दूसरे को ऐसे तो जानते नहीं थे पहले कभी, पर कितनी कितनी दूर रहते हैं कि परिवार बांध दिया जैसे समय। हम रोज मिलते हैं, रोज हमें उतनी ही उत्सुकता होती है मिलने की कि बाबा आज हमें क्या बताने वाले, आज हमें क्या पढ़ाने वाले। तो ये ईश्वर ने जो परिवार बनाया, इस पे भी निश्चय, तो ये पवित्रता की निशान है। पवित्रता की चमक स्वतः ही निरंतर चेहरे पर दिखाई देती है। पवित्रता की रूहानियत के नयन सदा ही निर्मल दिखाई देंगे। सदा नयनों में रूहानी आत्मा और रूहानी परमात्मा की झलक अनुभव होगी। तो समझा, पवित्रता की पर्सनैलिटी रॉयल कैसी होगी। बाबा क्या कहते देखो यहाँ पर कि पवित्रता की जो रूहानियत है वो आपके नयनों से निर्मल दिखाई देगी, निर्मलता दिखाई देगी। सदा नयनों में रूहानी आत्मा और परमात्मा दोनों की झलक अनुभव होगी। तो इसी को बाबा कहते हैं यही है रॉयलिटी, इसकी पवित्रता की। आज बाबा सभी बच्चों की विशेष यह चमक और झलक देख रहे हैं। आप भी अपनी रूहानी पवित्रता के फीचर्स को नॉलेज के दर्पण में देख सकते हो, क्योंकि विशेष आधार ही इस जीवन का पवित्रता है। बाबा कहते हैं आज बाबा चेक कर रहे हैं सबकी चमक और झलक, और आप भी इस रूहानी पवित्रता को, फीचर्स को नॉलेज के दर्पण में देख सकते। जो बाबा भी जो नॉलेज देगा उस हिसाब से अपनी चेकिंग कर सकते हैं। तो शरीर के लेवल पर पवित्रता धारण करना तो कुछ मुश्किल बात नहीं, लेकिन यह मन वाणी कर्म के कदम पवित्र हो जाए, इस पर चेक करने की आवश्यकता है। और जो पवित्र है उसका चेहरा और चलन सदा ही अंतर्मुखी और अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करेगा और करवाएगा। अब कहते तन के लेवल पे पवित्रता धारण करना तो कोई बड़ी बात नहीं, वो तो आप बच्चों ने कर लिया, मुश्किल नहीं है। पर मन वाणी कर्म, मन सदा पवित्र हो, वाणी पवित्र हो और हर कर्म भी हमारा पवित्र, इस कदम पवित्रता, इन तीनों के कदम बाबा ने, हर कदम हमारे पवित्रता की ओर होने चाहिए। रोज हमारे अंदर परिवर्तन आना चाहिए, बढ़नी चाहिए पवित्रता। इसको चेक करना आवश्यक है, खाली तन के लेवल पे नहीं, मन वाणी कर्म। और जो पवित्र है उसका चेहरा और चलन सदा अंतर्मुखी होगा, मतलब आत्मा जो है वो वाली जो पवित्रता को धारण करती जा रही है तो बाहरी मुक्ता से बिल्कुल कट ऑफ होती जाती जाएगी। मतलब बाहरी मुक्ता का अर्थ क्या है, देखो उनको क्या हो गया, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी करना चाहिए, इसका स्वभाव ऐसा थोड़ी होता है, देखो आज हमारे ये कपड़े हैं, ये प्रॉपर्टी है, इतने पैसे हैं, ये बैंक बैलेंस है, इतना गहना रुपया है। ये है बाहरी मुक्ता। संसारिक बातों में, तत्वों में, मनुष्य आत्माओं में बुद्धि जा रही है, मेरे बच्चा ये कर रहा है, बीवी ये कर रही है, पति ये बोल रहा है, ऐसी कुछ चीजें चलती रहे मन में। तो ये हो गया बाहरी मुक्ता। देखो मैंने ऐसा किया तो उनको बुरा तो नहीं लग जाएगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोक लाज की फिक्र, ये सभी बाहरी मुक्ता में आ जाते। और इस वजह से वो जो बाबा के साथ जो रिश्ता बनना चाहिए वो रिश्ता अनुभव नहीं होता, क्योंकि जहां
बुद्धि बाहर चले गई तो फिर परमात्मा तो दूर हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि और मन का कनेक्शन ही बाबा से जुड़ना है, और कोई जरिया नहीं। बस मन और बुद्धि से ही हम बाबा को मिल सकते हैं। तो कहते हैं सदा अंतर्मुखी और अति इंद्रिय। अच्छा, अति इंद्रिय देखो, ये तो हुआ इंद्रियों का सुख जो बाहर मुक्त है। आंखों ने कुछ देखा तो सुख मिला, कुछ खाया तो सुख मिला, किसी से दो बात करे तो सुख मिला, किसी की दो बातें सुनी तो सुख मिला, किसी से अपने दिल की बात बताई कि ऐसा हुआ वैसा हुआ तो अंदर से अच्छा लगा। ये तो हुआ इंद्रियों का सुख, वो तो हम कब से लेते ही आ रहे हैं। अब तो इस जीवन में हमें अति इंद्रिय सुख चाहिए ना, कि जहां हमारा सुख किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है, किसी भी इंद्री पे भी डिपेंडेंट नहीं है। मुझे तो लगता है कि खुशी ऐसी होनी चाहिए कि शरीर भी छूट जाए पर खुशी नहीं छूटे, हर पल अति इंद्रिय सुख में। अति इंद्रिय सुख की खुशी होगी ना तो शरीर की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर से भी खुश है, फिर मजे में है। ऐसी खुशी को हमें हासिल करना है, अभी प्रैक्टिस करना, नहीं तो फिर दुखी हो जाते बाद। तो पवित्र आत्मा साइंस के साधन व ज्ञान के साधन के आधार पर सदा सुखी नहीं होगी, लेकिन अपनी साधना के आधार पर अति इंद्रिय सुख को महसूस करेगी। या तो साइंस के साधन हो या ज्ञान के साधन हो। ज्ञान के साधन क्या है कि कोई आज मुझे मेडिटेशन करा दे, ये कमेंट्री सुन के मेरा ध्यान बहुत अच्छा हो जाता है, ये ज्ञान के 4 पॉइंट मुझे कोई बता दे तो मुझे अच्छा लगता है, अगर ये नहीं होगा तो मुझे खुशी नहीं। आज बाबा इस पे हमें अंडरलाइन करा रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन मैं और मेरे बाबा का, और बाकी हमें ज्ञान को, साधनों को यूज करना है। किस चीज के लिए? अपनी साधना के लिए। लेकिन साधनों को भी अपनी साधना के स्वरूप में कार्य में लाते, साधनों को आधार नहीं बनाते, लेकिन अपनी साधना का आधार साधनों को ही बना ले। थोड़ा सा इसको दोबारा से देखते हैं, बाबा क्या कहते हैं, इसको पूरे से हम फिर से पढ़ते हैं। तो पवित्र आत्मा साइंस के साधन व ज्ञान के साधन के आधार पर सदा सुखी नहीं होते, लेकिन साधनों को भी अपनी साधना के स्वरूप में कार्य में लाते, साधनों को साधनों का आधार नहीं बना साधनों को आधार नहीं बनाते, लेकिन अपनी साधना के आधार से साधनों को कार्यों में लाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? जो पवित्र आत्मा यानी कि जो पवित्रता को आत्मा धारण करती जा रही है, उसकी ये यात्रा, ये साधना साधनों पे डिपेंडेंट नहीं है, ना तो साइंस के साधन पर ना ज्ञान के साधन। ज्ञान के साधन जैसे अभी हमने बात हुई कि कोई मुझे योग करा दे, किसी की कमेंट्री सुनकर मैं योग कर लूं, मेरा योग तो तभी अच्छा होता है जब ये फला फला दीदी मुझे मेडिटेशन कराएंगी, इन्हीं की आवाज से ही मैं ध्यान कर सकती हूँ, ये दूसरा कोई कराएगा तो मैं नहीं कर सकती, स्वयं मैं नहीं कर सकता। ये रॉन्ग है, ये डिपेंडेंसी है, हमें डिपेंडेंट नहीं, ये साधन है। हमारी साधना साधनों पर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। बाबा क्या कहे कि जो पवित्र आत्मा है वो साधन को कार्य में लगाती है, मतलब उसका यूज करती है अपनी साधना के लिए, पर साधनों पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। जैसे कोई कोई ब्राह्मण आत्माएं कभी कभी कहते हैं, तब बाबा हम सबको बता रहे कि कोई कोई ब्राह्मण आत्मा कभी कभी कहते हैं हमें ये चांस नहीं मिला, इस बात की मदद नहीं मिली, यह साधन नहीं मिला, अगर ये साधन मिलता तो हम बहुत आगे चले जाते। इसीलिए
खुशी कम हो जाती है, अथवा सेवा नहीं मिली, या पहले तो बाबा नहीं मिले, अगर पहले मिल जाते तो हम थोड़ा और आगे चले जाते। उमंग उत्साह में ऐसे में कमी आ जाती है और अपने आप को और ही पीछे ले जाते, आगे जाने की बजाय पीछे हो जाए। कभी कभी कहते बाबा, कोई आत्मा ऐसे कह देती हैं कि हमें ये चांस नहीं मिला था, हमें ये बात पहले, इसकी मदद नहीं मिली, इस ईश्वरीय परिवार में से किसी आत्मा ने हमें ये मदद नहीं दी। अगर ये मदद हमें पहले मिल जाती, जैसे कहीं मुझसे भी बोल देते हैं, भैया आप ये पहले बता देते, पहले बताते तो हम आगे बढ़ जाते, अब तो हम पीछे हो गए। कहीं ऐसा भी सुनने में आ जाता है। तो बाबा ने आज हमें इसके लिए बोला है, श्रीमत दी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने रास्ते खुद बनाए, बस इस ज्ञान के साधनों को यूज करें, पर अपनी अपनी साधना तो सबकी अलग अलग है, सबकी यात्राएं अलग हैं, सबके रोल अलग हैं। अपने जीवन का इस सृष्टि रंगमंच पर, इस बेहद के ड्रामा में मुझ आत्मा का क्या रोल है, इसको समझें। और वो तभी हम समझ सकते जब हम अपने साथ बैठे, परमात्मा के साथ। अगर हम किसी किसी के साथ बैठे रहेंगे हर पल, तो हम उस रोल को कभी भी जान नहीं, और इसीलिए बाबा कहते कि उमंग उत्साह कम हो जाता है। पहले पहले तो बहुत अति इंद्रिय सुख था, उमंग उत्साह था, अब कम हो गया। पहले पहले तो बहुत सुख में रहते थे, उमंग रहता था, आगे बढ़ने का एक उमंग रहा करता था। मैं और मेरे बाबा के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। पर अभी तो पता नहीं क्या हो गया, जैसे कि सब कुछ रुक गया है, कुछ नयापन नहीं है, रोज वही बातें समझ में आती। ये तो पहले से भी पता ही था, अब आगे कैसे बढ़े। लगता है जैसे सब कुछ रुक गया है, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा। बाबा हमारे थॉट्स को भी रीड कर रहे हैं, हमारे थॉट्स को ही हमें बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे चलता रहता है मन में, कि पहले तो बहुत अच्छा लगता था, सुख मिलता था, मैं और मेरे बाबा के अलावा कुछ नजर नहीं आता था, अभी पता नहीं क्या हो गया है, उमंग उत्साह कम हो गया है, पहले जैसा कुछ नहीं रहा है। हम्म, हम्म। उसका कारण भी यही है कि साधना को साधन पर डिपेंडेंट कर दिया है। बाबा ने क्या बोला, तो उसका कारण क्या है, साधना को साधनों पे डिपेंडेंट कर दिया। देखो, इस सृष्टि रंगमंच पर, इस बेहद के ड्रामा में हर आत्मा का अपना एक रोल है, किरदार है, पार्ट है। वहां तक पहुंचने के लिए हमारी साधना अपनी पर्सनल है, इस ईश्वरीय ज्ञान का, इस ईश्वरीय परिवार का सहारा लेना है, मिलजुल कर रहते हुए, पर अपने अपने किरदार को निभाना है, अपने अपने पाठ को निभाना है। तभी उमंग उत्साह रहेगा, सेवा मिलती रहेगी, समय से ड्रामानुसार सेवाएं मिलेंगी, भाग्य बनेगा, और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। बाबा का ये कार्य भी आगे बढ़ेगा। सबको सुख और शांति की दुनिया देनी है ना, सुख और शांति की दुनिया लेकर आनी है ना। पुरानी दुनिया तो अब देखो रहने वाली वैसे भी नहीं, ये तो जानी ही है। पर अगर हम इसी पुरानी दुनिया में ही बिजी रहे, भारी मुक्ता में ही बिजी रहे, तो अपना भाग्य तो बन नहीं पाएगा। हमें इसको समझना है। उसका कारण यही है कि साधना की स्थिति में यह साधनों को कार्य में नहीं लगाते, कोई ना कोई आधार को अपनी उन्नति का आधार बना देते, किसी न किसी आधार को स्व उन्नति का आधार बना देते हैं। अब देखो, कोई तो आधार यानी कि कोई तो सहारा हर पल नहीं मिलने वाला है ना। बाबा का आज बहुत अटेंशन है इस बात पे, और वे आधार हिलता तो उमंग उत्साह भी हिल जाता। आधार अगर नहीं मिला तो फिर यात्रा ही रुक जाती है, साधन नहीं मिले तो साधना ही खत्म हो जाती है।
क्या साधना किसी की वजह से की जाती है? बाबा पूछते हैं ऐसा। वैसे आधार लेना भी कहीं कोई बुरी बात नहीं, पर लिमिट में ही सारी चीजें होनी चाहिए। लेकिन आधार को ही अपनी यात्रा का फाउंडेशन बना देते हैं। बाबा बीच से निकल जाता है, आधार और आप फाउंडेशन बन जाते हैं, और फिर साधना रुक जाती है और बस साधन ही रह जाता है। बाबा कहते किसी का भी आधार लेना कोई गलत बात नहीं है, लीजिए, बुरी चीज नहीं है। पर होता क्या है कि उसी को फाउंडेशन बना देते हैं अपनी इस यात्रा। कहते बाबा तो कहीं चले जाते हैं, दूर हो जाता है, बस आधार और आप रह जाते। इसीलिए साधनों पे डिपेंडेंट मत हुई, साधना उससे रुक जाती है। इसीलिए हलचल क्यों होती है या क्या होती है, ये इसीलिए होती है क्योंकि जिसको साधन बनाया अभी वो भी अपनी यात्रा पे हैं। अगर वो हलचल में आए, स्वयं भी हलचल में आ जाए। देखो बाबा कितना कितना चेक कर रहा। ये तो बहुत आवश्यक है कि अपने अनुभव होने चाहिए, बाबा के साथ के मेरे अनुभव होने जरूरी। इसका आधार भी ये साधन ही है। साधन का आधार लो और बाबा के साथ स्वयं की यात्रा पर चलो। बस आधार लो और चलो, फिर अपनी अपनी यात्रा को बढ़ाते चलो। इस विश्व रूपी नाटक में, बेहद के ड्रामा में, आप सब बच्चों का अपना अपना पाठ है। एक का भी पाठ दूसरे से मिलता नहीं, सब यूनिक है। सबके साथ एक जैसा कभी होता नहीं। इसीलिए आधार लेना है, आधार बनाना नहीं। साधनों का आधार ले, यात्रा को आगे बढ़ा। साधनों की तरफ बुद्धि ज्यादा जाए नहीं, बस इस्तेमाल किया, जैसे इतनी सारी चीजें इस्तेमाल में लाए और फिर स्विच ऑफ करके रख दे। ऐसे ही इस्तेमाल में लाए और आगे बढ़े। ज्ञान का इस्तेमाल किया, साइंस के साधनों का इस्तेमाल किया, और फिर ईश्वरीय परिवार में जुड़ बहुत सेवाएं करी। इसी से ही भाग्य बनता चले जाता है। बाबा क्या कहते कि ईश्वरीय परिवार में जुड़िए, साइंस के साधन को जैसे यूज करते हो फिर स्विच ऑफ करके रख देते हो। बार बार उसको थोड़ी, एक चीज को यूज करा, मानो लैपटॉप को यूज करा, तो जब उसकी जरूरत नहीं है तो बंद करके रख देते हैं ना। तो ऐसे कहते हैं कि ज्ञान को यूज करो, और आधार को यूज करो, हेल्प लो, पर उसके ऊपर आश्रित मत हो जाओ। बाबा के साथ के अनुभव आपके होने चाहिए, अपने अपने पर्सनल अनुभव होने चाहिए। फिर ईश्वरीय परिवार के साथ जुड़कर सेवाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। इसीलिए कोई भी कार्य में, सेवा में बाबा की ब्लेसिंग का अनुभव नहीं करते, क्योंकि बाबा के साथ तो कनेक्शन बना नहीं, साधनों के साथ ही कनेक्शन बनाए रखा है। और बाबा ने जैसे अटेंशन दिला दिया इस पूरी बात का कि साधनों के साथ ही आपने रिश्ता बनाया, तो बाबा की ब्लेसिंग अनुभव नहीं करते, बाबा क्या कह रहे हैं सुन नहीं पाते, क्योंकि साधनों के साथ रिश्ता बनाया, बाबा के साथ तो बनाया नहीं। और ब्लेसिंग का अनुभव ना होने के कारण साधन द्वारा सफलता मिल नहीं सकती, क्योंकि साधन तो मात्र साधन, कार्य तो बाबा का है, बाबा ने करा। सारी बातें अंडरलाइन करने वाली। साधन के द्वारा सफलता मिल नहीं सकती, उमंग उत्साह मिल नहीं सकता,
तो उमंग उत्साह अच्छा रहता तब है जब सफलता मिलती रहती है। सफलता तब मिलती है जब कनेक्शन बाबा संग लगा है। पूरी इक्वेशन बाबा ने खोल कर समझा दी कि बाबा के साथ कनेक्शन बना रहता है तभी सफलता मिलती रहती है। सफलता मिलती है तो उमंग उत्साह बना रहता है इस यात्रा में। जैसे मजा बहुत आता है ना, रोज, आज 10 साल हो गए मुझको, रोज उमंग उत्साह सुबह उठने का कि बाबा आज क्या पढ़ाने वाला है, बाबा आज क्या नई बात बताएगा। ये उमंग उत्साह हमारा तभी बना रहता है जब हमें खुद के स्वयं के अनुभव होने शुरू, और उसके लिए हमें अपनी यात्रा बाबा के साथ शुरू करनी पड़ेगी। साधना अर्थात शक्तिशाली याद। अंडरलाइन करेंगे, अभी सारी बातें जो हैं बाबा अब क्लियर कर रहे हैं कि क्या है साधना का अर्थ। साधना अर्थात शक्तिशाली याद। एक मैं और मेरा बाबा, निरंतर बाबा के साथ दिल का संबंध, निरंतर बाबा के साथ दिल का संबंध। साधना इसको नहीं कहते कि सिर्फ योग में बैठ गए, लेकिन जैसे शरीर से बैठते हो वैसे मन बुद्धि एक बाबा की तरफ, बाबा के साथ बैठ जाए। मन और बुद्धि बाबा के साथ बैठ जाए। जैसे शरीर को बिठाते हो फिर योग करते हो, पर ये नहीं, मन बुद्धि बाबा के साथ बैठ जाए, ऐसा निरंतर कनेक्शन। शरीर भले ही यहाँ बैठा है पर मन और बुद्धि दिल से बाबा के दिल से कनेक्टेड है। ओहो, कितनी इंपॉर्टेंट लाइन बोली बाबा ने कि भले ही शरीर इस साकार वतन में है, शरीर के साथ तो सारे काम करने, ये शरीर साधन है ना हमारा, सारे काम करने, सब कुछ करना है। कहते पर मन बुद्धि दिल से बाबा के दिल से हर्बल कनेक्टेड रहे तो इसको बोला जाता है शक्तिशाली याद। दिल तो कुछ और कर रहा है, मन कहीं और भटक रहा है, बुद्धि कुछ और नजारे दिखा रही है, तो इसको साधना नहीं कहते। बाबा कहते मन कुछ और कर रहा है, बुद्धि कुछ और दिखा रही है, तन कहीं और बैठा है, इसको साधना नहीं कहेंगे। कई बार क्या होता है, आंख मूंद करके बैठे रहते हैं, कहीं कहीं को देखा मैंने ऐसे 10-10 साल बैठते हैं, कुछ भी नहीं परिवर्तन आता है। यही रीजन है इसका। मन बुद्धि दिल, मन बुद्धि दिल, बाबा ने एक नई एडिशन करे आज। मन बुद्धि दिल, दिल मतलब कॉन्शियसनेस हमारी आत्मा की, ये वाला दिल नहीं, ये वाला दिल। मन बुद्धि दिल और शरीर चार ही साथी हैं, साथ साथ बाबा के साथ समान स्थिति में रहें, यह है यथार्थ साधना। मन बुद्धि दिल बाबा के साथ हमेशा कनेक्टेड रहे। जैसे वो गीत में भी गाते हैं ना, तुम ही से उठूं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से खाऊं, ऐसी वाली स्थिति। बाबा कहते हैं इसको यथार्थ साधना करते हैं। बाबा ने बिल्कुल यहाँ पे देखो दूसरा पहलू भी समझो इसको, बिल्कुल नहीं कहा आप अपने कर्म छोड़िए। बाबा कहते हैं हर कर्म को करते हुए मन बुद्धि दिल बाबा से कनेक्टेड है। शरीर अपने काम कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, बाबा हमें तुरंत टचिंग देते हैं हर चीज की, बच्चे ऐसे करिए, ये करिए, वो करिए, हर चीज कनेक्शन से हासिल होती रहती है। समझा? अगर यथार्थ साधना नहीं होती है तो फिर आराधना चलती है। पहले भी सुनाया था ना, कभी तो याद करते हैं और कभी फरियाद करते हैं। कभी तो याद करते हैं और आराधना का अर्थ क्या है, फरियाद करते हैं कि बाबा आप मेरा ये काम करा दीजिए, बाबा देखो मेरे अंदर ये अवगुण है, इसको ठीक कर दीजिए। मैं तो सुबह उठ ही नहीं पाता हूँ, एक दिन उठता हूँ फिर सो जाता हूँ,
बाबा इसको ठीक कर दीजिए, ये होने वाला नहीं है। क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको खुद को ही करना है। याद में फरियाद की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। साधना वालों का आधार सदा बाबा ही हो, और जहां बाबा है वहां सदा बच्चों की उड़ती कला, बढ़ती कला, चढ़ती कला होती है। बाबा कहते कि साधना वालों का आधार सिर्फ बाबा ही होता है, फरियाद नहीं होती। याद में फरियाद की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और जिनका आधार बाबा है वहां बच्चों की उड़ती कला, चढ़ती कला, बनती कला है। कम नहीं होगी, ठहरेगी नहीं, लेकिन बस बढ़ती कला, उड़ती कला ही होगी। जो साधना जो साधना द्वारा बाबा के साथ हैं, उनके लिए संगम युग पर सब कुछ नया है, एक्साइटमेंट है। नया नया रोज का अनुभव है। हर घड़ी में, हर संकल्प में नवीनता है, क्योंकि हर कदम में उड़ती कला अर्थात प्राप्तियां ही प्राप्तियां होती रहेगी। हर समय प्राप्तियों के नशे में रहेंगे। संगम युग में हर समय बाबा का वर्षा और वरदान के रूप में प्राप्तियां करते रहे। संगम युग जैसे बहुत श्रेष्ठ जीवन बहुत श्रेष्ठ जीवन का आधार बनता चले जाए, प्राप्तियों का आधार बन जाएगा। खुशी उमंग में सदा रहेंगे, मन सदा हर्षित रहेगा, गीत गाता रहेगा, डांस करता रहेगा। संगम युग सबसे प्यारा युग बन जाएगा। आवाज कितने प्यार से सारी बात को क्लियर करते। कहते जिस आत्मा की साधना बाबा के साथ है ना, इसके लिए संगम युग जो है बहुत नया है। हर चीज नई है, नए नए अनुभव है, हर घड़ी के नए नए संकल्पों में नवीनता है। हर कदम में उड़ती कला की महसूसता है, क्योंकि प्राप्तियां ही प्राप्तियां बाबा से हैं, बाबा के संग है। तो संगम युग बहुत सुंदर एक्साइटमेंट रहेगा बाबा के, क्योंकि हर कदम पे बाबा का वर्षा और वरदान मिलते जा रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। तो जो आत्मा प्राप्ति स्वरूप बन रही है, उसके लिए संगम युग तो बहुत सुंदर है, हर युग से सबसे सुंदर युग है। वाक्य में है भी, देखो ना, अगर कंसेप्चुअली भी देखें हम इस बात को कि संगम युग में ही हम बाबा के साथ रहे। अभी तो देखो दूसरा सतयुग, त्रेता, अब बाबा हमें मिलेंगे ही नहीं, बस फिर वापस घूम के 5000 साल बाद इस समय मिलेंगे। तो संगम युग में हर पल हम बाबा के साथ रहें तो हमारा ये पूरा जीवन ही सफल हो जाएगा। जीवन खाली ये जीवन नहीं, जीवन का अर्थ है हमारा 5000 साल का कल्प, ये पूरा जीवन ही है ना हमारा, वो सफल हो जाता है। तो संगम युग हमारा आधार भी है पूरे कल्प के लिए। इसीलिए जब प्राप्तियां अनुभव होती चले जाती हैं तो हमेशा उमंग उत्साह में रहते हैं। मुझे भी ऐसे कभी कभी लगता है पर्सनली भी, जैसे कि वीडियो गेम है ना, उसमें क्या है कि एक स्टेज पार होती, एक ड्रैगन आता है, फिर उसको फिनिश करो, फिर दूसरी स्टेज पे चलो, फिर एक ड्रैगन आता है, फिर उसको फिनिश करो, आगे बढ़ो। ऐसा लगता है जैसे पूरे ये जीवन ही एक गेम जैसा लगता है, रोज नए ड्रैगन है, रोज उसको फिनिश करो। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, बाबा के हिसाब से नहीं, बाबा ने अभी अपने हिसाब से बताया। तो लगता है जैसे कि बहुत उमंग उत्साह रहता है कि कल क्या आने वाला है, कल कौन सी एक चीज आएगी जिसको हम हराएंगे। हारने की तो बात ही नहीं, हराने की बात है कि कल क्या आएगा, ड्रामा कुछ नया लाएगा और फिर हम उसको हराएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे संग बाबा है, बाबा से हमें प्राप्तियां ही प्राप्तियां हैं।
तो प्राप्ति में खुशियां बहुत होती है। खुशी से उमंग उत्साह रहता है और बढ़ता रहता है, कम नहीं होता, बस बढ़ता रहता है। चाहे माया भी आ जावे, माया से विजय बनने की खुशी में रहते हैं। रोज माया वार करे और रोज माया को हराएं। क्यों? क्योंकि बाबा के बच्चे हैं, माया ने तो हारना है। बाबा क्या कहते हैं? रोज माया वार कर रही है, रोज माया को हरा रहे हैं, रोज विजय बन रहे हैं, क्योंकि बाबा के बच्चे हैं। क्योंकि माया पर विजय प्राप्त करने की नॉलेज आ गई है, नॉलेज फुल बन गए हैं, इसीलिए माया को भी मात देते हैं। माया भी कमजोर नहीं, वो भी कल फिर नॉलेज लेकर आती है, फिर माया को हरा देते हैं। इसी में ही उमंग उत्साह बना रहता है। बाबा के संग है तो सब कुछ संभव है। बाबा ने एक्सप्लेनेशन दी इसको। बाबा विशेष 3 प्रकार की सेवा पर आज आप बच्चों का अटेंशन अंडरलाइन कराते हैं। पहला नंबर है स्व की सेवा, स्वयं के प्रति आपकी सेवा। इस संगम युग पर हमें अपनी सेवा करनी है, इस शरीर के द्वारा। बाबा कहते हैं इस पे अटेंशन दीजिए। 3 प्रकार की सेवाओं पे आज बाबा अटेंशन दिला रहे हैं हमारा। पहला है स्वयं की सेवा, दूसरा है विश्व की सेवा, तीसरा है मनसा सेवा। पहले इसको कंप्लीट करके फिर समझते हैं। पहला है, पहले नंबर स्वयं की सेवा, दूसरा विश्व की सेवा, तीसरा मनसा सेवा। एक है वाणी द्वारा सेवा, दूसरी है मनसा सेवा। ये दोनों ही विशेष हैं। बाबा के पास सेवा के 3 प्रकार के खाते आप सबके जमा होते हैं, मनसा, वाचा और कर्मणा। इसमें तन, मन और धन तीनों ही आ जाते हैं। पहले नंबर की सेवा स्वयं के प्रति। मुझे संगम पे इस शरीर में रहते हुए अपनी आत्मा, मतलब अपने आप को स्व उन्नति पे लेके चलना है। आत्मा की यात्रा को सदा बढ़ाते चलते चले जाना है। उड़ती कला का अनुभव करना है, परम धाम की स्थिति में रहना है, निर्बंधन अवस्था को पाना है, हर रिश्ते को अलौकिक रिश्ते में कन्वर्ट कर देना है। आत्मा आत्मा का रिश्ता होना चाहिए। हमारा सोल लेवल पे रिश्ते हो, शरीर के लेवल पे रिश्ते ना रह जाएं। ये हमारे स्वयं की सेवा में आ जाता है। और इसमें और क्या क्या आता है? हम सारे गुणों को, विशेषताओं को धारण करते चले जाएं, सारी शक्तियों को धारण करते चले जाएं, मन बुद्धि को बहुत स्ट्रांग बना लें, क्योंकि मन बुद्धि संस्कार ही हमारे साथ हर जन्म में चलने वाले हैं। निश्चय को बहुत स्ट्रांग बनाएं। कई बार क्या होता है, हम अपनी स्वयं की आवाज को भी सुनते नहीं है, छोड़ देते हैं, डर लग जाता है, पता नहीं ये बात सही होगी कि नहीं होगी। ये निश्चय की कमी की वजह से होता है। हमारे आवाज अंदर की, जिसको हम कहते हैं गट फीलिंग कहते हैं, बोलते हैं आत्मा, मेरी आत्मा गवाही नहीं देती, ऐसा भी कह देते हैं। हम उसको भी बात, उसकी भी मन की बात भी नहीं कभी मानते। क्यों? क्योंकि अभी मन में अपवित्रता भी बहुत है, धोखा भी देता है। पर अगर हम पवित्रता को धारण करें, तो जो अंदर की आवाज को अगर हम फॉलो करते चले जाएं, तो वो हमारी सबसे बड़ी निश्चय उस पर बढ़ता चले जाए, तो आगे का जीवन हमारा बहुत अच्छा चलता चलेगा। क्यों? क्योंकि आत्मा ने ये सारा पाठ हर बार बजाया है, उसको पता है कि आगे क्या होना है। हम छोटी छोटी चीजों में बाहरी मुक्ता में बिजी हो जाते हैं, अंदर की आवाज को छोड़ देते हैं। अंदर की आवाज पे निश्चय होना जरूरी है। निश्चय तभी आएगा जब हम अपने साथ बैठे। फिर दूसरे प्रकार की सेवा बाबा ने बोली विश्व की सेवा। विश्व का अर्थ क्या है? पहला विश्व, पहला मेरा वर्ड, मेरे घर के 4 लोग है ना, 5 लोग। मेरा विश्व पहला वो है।
फिर मेरे फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स, ये दूसरा सर्कल। फिर यूनिवर्स आता है तीसरा सर्कल। बोलते भी तो है कि आप चार ही लोग मेरी दुनिया है। तो पहला विश्व मेरा घर, मैं उसकी सेवा में जुटूं, उसको भी इस आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान से मिलाने का कुछ आधार बनाऊं। हाँ, अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाऊं मैं आत्मा, कि मेरी सूरत से, सीरत से पवित्रता नजर आए, और उसके बाद अन्य आत्मा भी परमात्मा की तरफ अपना कदम बढ़ाए। जैसे मैंने सुख को समझा, सुख और शांति को ग्रहण किया, ऐसे ही मेरा विश्व यानी कि मेरे घर के 4 5 7 लोग जरूर बाबा से मिलें, अपना भी भाग्य बना। ये मेरा विश्व सेवा पहली सेवा, पहले अपनी, फिर विश्व की, तीसरा बाबा ने बोला मनसा सेवा। मनसा सेवा का अर्थ क्या हुआ कि मन से पूरे विश्व को सकाश देना, हर आत्मा को सकाश देना, मनसा सेवा। एक है वाणी द्वारा सेवा, दूसरी है मनसा सेवा, दोनों ही विशेष है। तो वाणी से भी सेवा करें, मन से भी करें। बाबा कहते बाबा के पास तीनों प्रकार के खाते सबके जमा है। कौन से? मनसा, वाचा, कर्मणा। कर्मणा में 3 चीजें आ जाती हैं, तन, मन, धन। तन से सेवा, मन से सेवा, यानी कि तन और मन दोनों सिंक्रोनाइजेशन में हो, है ना, उनसे सेवा। और धन का अर्थ है स्थूल धन भी, और धन का अर्थ है समय। जब हम अपना समय ईश्वरीय कार्यों में लगा रहे हैं तो भी उसको भी धन से सेवा भी कहा जाता है। दोनों ही प्रकार के धन आ जाए। ज्ञान धन दे रहे हैं तो वो भी धन की सेवा बोली जाती है। स्थूल धन भी, ज्ञान धन भी, समय धन भी, शक्ति धन भी। तो ये सारी चीजें धन में आ जाती है। मनसा, वाचा, कर्मणा, ये सेवा के खाते बाबा के पास जमा होते हैं। कोई समझते हैं कि हम तो वाचा सेवा में बहुत बिजी रहते हैं, हमारी इसकी ड्यूटी है, हमें तो वाचा सेवा अच्छी लगती है। परंतु बाबा आज आपका अटेंशन खिंचा रहे हैं। मनसा और कर्मणा दोनों ही आवश्यक है, अर्थात तीनों ही सेवा पर आपका ध्यान होना चाहिए। यानी कि मनसा, वाचा, कर्म, तीनों ही सेवा करें। अगर वाचा सेवा करें और मनसा साथ ना दे तो रिजल्ट क्या होगी? इसमें भी परसेंटेज कमी आ जाती है। इसीलिए ही तीनों सेवाओं का बैलेंस रखें और ब्लेसिंग्स लेते रहें। अच्छा, बाबा ने बोला कि तीनों ही सेवा में बैलेंस रखें और ब्लेसिंग्स लेते रहें। अर्थात क्या हुआ कि वाणी से हम सेवा करें पर मन हमारा बहुत भटक रहा है, इधर उधर इधर उधर इधर उधर, तो उसका क्या कोई प्रभाव आएगा? कोई प्रभाव नहीं आएगा। हम किसी को कोई राइट डायरेक्शन दे ही नहीं पाएंगे। तो यानी कि हमारा मन जो है बहुत स्टेबल हो, स्थिर हो, बुद्धि बाबा के साथ कनेक्टेड हो, तो फिर वहां से हमें बाबा द्वारा सारी टचिंग के द्वारा ये सेवाएं चलती रहती हैं। तो बाबा कहते हैं इसमें फिर रिजल्ट अच्छा नहीं आता, इसलिए मन बुद्धि को स्टेबल करके सारी ही सेवाएं करें, बैलेंस करें इसमें, तो बाबा की ब्लेसिंग्स भी। अच्छा, मैंने बोला अच्छा, अर्थात अब आप बच्चे समझ गए, अब आप कर ही लेंगे। और हमारा भी, हम सभी बच्चों की तरफ से हमारे प्यारे मीठे बाबा को बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बाबा कि आज आपने हमारा अटेंशन इस तरफ खिंचवाया।